हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद के पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि ई कॉमर्स किसे कहते हैं, ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं, या इनके लाभ और इनके हानि के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स। दोस्तों, ई कॉमर्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस कॉमर्स। ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का अर्थ है व्यापार। ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदना तथा बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। यानी कि दोस्तों, ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का अर्थ है वस्तुओं या सेवाओं का ऑनलाइन खरीदना व बेचना। बहुत सी कंपनियां अपने उत्पादों व सेवाओं के विवरण प्रदान करने हेतु एक वेबसाइट बनाती हैं और इस वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती हैं तथा यूजर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से भुगतान करके सामानों को खरीद सकते हैं। यानी कि दोस्तों, वस्तुओं एवं सेवाओं को ऑनलाइन खरीदना तथा बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। यानी कि दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग करके वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना ई कॉमर्स कहलाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप इंटरनेट का उपयोग करके कुछ भी खरीदते हैं अथवा बेचते हैं तो यह ई कॉमर्स कहलाता है। जैसा कि दोस्तों, अक्सर हम ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आदि का उपयोग करके अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदते हैं, तो दोस्तों यह ई कॉमर्स कहलाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं अथवा बेच रहे हैं तो यह ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों, वस्तुओं एवं सेवाओं का ऑनलाइन क्रय विक्रय करना ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के प्रकार। दोस्तों, ई कॉमर्स मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, तीसरा है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस, चौथा है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सभी के बारे में हम जानते हैं। पहला है आपका बिजनेस टू बिजनेस। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम B2B के नाम से भी जानते हैं। बिजनेस टू बिजनेस में कोई भी कंपनी अपनी वेबसाइट पर उत्पादों व सेवाओं की सूचनाएं देकर इंटरनेट के माध्यम से सीधे दूसरे कंपनी से उत्पादों या सेवाओं का क्रय विक्रय करती है। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय 2 कंपनियों के बीच में किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जब किसी भी प्रकार के सामान या सर्विस को ऑनलाइन माध्यम से एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बेचता है तो उसे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम B2C कहते हैं। B2C प्रकार के बिजनेस में कोई कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन सीधा कंज्यूमर को बेचती है। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स में कोई कंपनी अपनी वेबसाइट पर उत्पादों एवं सेवाओं की सूचना देकर सीधे ग्राहकों को अपना उत्पाद बेचती है। यानी कि दोस्तों, इस प्रकार के बिजनेस में कंपनियां अपने उत्पादों सेवाओं को सीधे कंज्यूमर को बेचती हैं। जैसा कि दोस्तों, आप लोगों को ऑनलाइन एक फ़ोन लेना है, या आपको स्मार्ट वॉच लेनी है, या आपको हेडफोन लेना है, या आपको कपड़े खरीदने हैं, तो इसके लिए आप लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आदि का उपयोग करके आप लोग अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये सभी दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों आपका अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, ये सभी आपके बिजनेस टू कंज्यूमर के
एग्जाम्पल हैं। अगला है दोस्तों आपका कंज्यूमर टू बिजनेस। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम C2B के नाम से भी जानते हैं। जब उपभोक्ता यानी कंज्यूमर अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन माध्यम से एक व्यापारी को बेचता है तो इस प्रकार के बिजनेस को हम C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम C2C के नाम से भी जानते हैं। जब किसी कंज्यूमर द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रोडक्ट को किसी अन्य कंज्यूमर को बेचा जाता है तो इस प्रकार के व्यापार को C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कहते हैं। यानी कि दोस्तों इस प्रकार का व्यापार दो कंज्यूमर के बीच में होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने सामान जैसे लैपटॉप, मोबाइल, बाइक, कार आदि को इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो वह कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कहलाता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका OLX हो गया, eBay हो गया, क्रेगलिस्ट हो गया, पेपाल हो गया, ये सभी आपके C2C के एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। वहीं पे दोस्तों अगर हम ई कॉमर्स के एडवांटेज की बात करें तो ई कॉमर्स प्रोडक्ट को खरीदने तथा बेचने की सबसे फास्ट विधि होती है। इससे व्यापार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सकता है। इससे बिजनेस को संचालित करने में कम लागत लगती है। इससे समय की बचत भी होती है। ई कॉमर्स वस्तुओं को कंज्यूमर तक जल्दी पहुंचाता है। ई कॉमर्स से हम किसी भी सामान को किसी भी समय खरीद सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम प्रोडक्ट के रिव्यू और कमेंट को देखकर उसके क्वालिटी के बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। इसमें यूजर की सिक्योरिटी का अभाव रहता है। ई कॉमर्स पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर है। तीसरा है आपका लेट डिलीवरी। चौथा है आपका ग्राहकों का संतुष्ट ना होना। पांचवा है आपका प्राइवेसी की कमी। तो ये रहे दोस्तों आपके ई कॉमर्स के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।